नमस्कार दोस्तों, एमबीवी ज्ञान चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका नाम विवेक है। विवेक अपनी जिंदगी की समस्याओं से इतना टूट चुका था कि उसे लगता था इंसान का जीवन सिर्फ दुखों से भरा है। उसे हमेशा यह ख्याल सताता कि पशुओं और पक्षियों का जीवन हमसे कहीं बेहतर है, क्योंकि वे बिना चिंता के खुले आसमान में जीते हैं, जबकि इंसान हर पल चिंता, तनाव और बोझ से दबा रहता है। विवेक सोचता कि शायद मानव जीवन एक श्राप है, लेकिन आज की यह कहानी उसकी सोच बदल देगी और यह सिखाएगी कि वास्तव में मनुष्य का जीवन ही सबसे कीमती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अब कहानी शुरू करते हैं। एक दिन विवेक बहुत तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसका शरीर एक राहगीर से टकरा गया। राहगीर का नाम विनय था और वह तुरंत गुस्से में बोला, क्या तुम जानवर हो? देखकर नहीं चल सकते, ऐसे दौड़ रहे हो जैसे कोई बैल भाग रहा हो। विवेक हल्की मुस्कान के साथ बोला, काश आपकी बात सच होती, काश मैं सच में जानवर होता, लेकिन अफसोस मैं इंसान हूं। उसकी यह बात सुनकर विनय का गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा, मित्र, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना इंसान होना दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य है। मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और यह अवसर तो अमूल्य है, और तुम इसे बोझ मान रहे हो। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, जरा सोचो विनय, क्या तुमने कभी किसी पशु को आत्महत्या करते देखा है? क्या तुमने कभी पक्षियों को अतीत या भविष्य की चिंता में डूबा हुआ पाया है? क्या किसी जानवर ने किसी दूसरे को धोखा दिया है? नहीं, वे सरल जीवन जीते हैं, और हम मनुष्य खुद को ही दुख देकर और एक दूसरे को छल कर जीते हैं। तो बताओ, इंसान का जन्म भला सौभाग्य कैसे हुआ? मेरे हिसाब से तो पशुओं का जीवन ही बेहतर है। विनय धीरे से बोला, भाई, तुम्हारे दिल में बहुत गहरा दुख है और शायद तुम्हारी पीड़ा का इलाज सिर्फ एक ही जगह है। अगर सच में समाधान चाहते हो तो महात्मा बुद्ध के पास जाओ। अगले ही दिन विवेक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिन लगातार पैदल चलने के बाद जब वह थकान से चूर हो गया तो आखिरकार बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी इतनी शांत और मधुर थी कि हर शब्द जैसे सीधे हृदय को छू रहा था। बुद्ध कह रहे थे, इस धरती पर हर जीवन मूल्यवान है, परंतु मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है, क्योंकि यही अवसर हमें ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और यही अवसर हमें पतन तक भी ले जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाएं। उपदेश समाप्त होते ही विवेक धीरे धीरे उनके करीब पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आप कहते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह जीवन दुख और चिंताओं से भरा हुआ है। हम हर पल भविष्य की फिक्र में जलते हैं, भूतकाल की गलतियों से परेशान रहते हैं। धोखेबाजी, शिकायतें, प्रतिस्पर्धा, हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो बताइए, ऐसे जीवन को कैसे अनमोल कहा जा सकता है? बुद्ध शांत रहे और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन याद रखो, संघर्ष ही मनुष्य के भीतर की ताकत को जगाता है। जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है उसका जीवन अधूरा रह जाता है, जबकि जो संघर्ष करता है वही अपनी असली शक्ति पहचान पाता है। बुद्ध ने समझाया, तुम कहते हो कि पशुओं का जीवन सरल है, परंतु उनका पूरा अस्तित्व ही संघर्ष है। जन्म से मृत्यु तक वे हर पल जूझते हैं, कभी भोजन के लिए, कभी जीवन बचाने के लिए। लेकिन मनुष्य अक्सर छोटी छोटी समस्याओं से डरकर भाग जाता है। यही उसकी कमजोरी है। अगर इंसान भी उसी साहस के साथ संघर्ष करना सीख ले जो एक छोटा सा पक्षी करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। विवेक की आंखें नम हो गईं। उसने भावुक होकर पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मेरे दुख, चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें वह वस्तु सीधे नहीं दे सकता, लेकिन उसका मार्ग बता सकता हूं, और उस वस्तु का नाम है शांति। यह शांति तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से उथली और तूफानी दिखती हैं, लेकिन गहराई में शांति होती है, ठीक वैसे ही तुम्हारे मन की गहराई में भी शांति है।
तुम्हें अपनी आत्मा में उतरना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी वह शांति मिलेगी। विवेक ने पूछा, गुरुदेव, वहां तक जाने का मार्ग क्या है? बुद्ध ने कहा, पुत्र, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा। लेकिन केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं, हर इच्छा को पूरा करने के लिए आवश्यक है संकल्प। बिना संकल्प के कोई भी इच्छा अधूरी है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य का जीवन अनमोल है, क्योंकि इसमें संकल्प और संघर्ष से वह सब कुछ पाया जा सकता है जो भीतर की शांति और बाहर की सफलता दोनों देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सोच से रूबरू करवाने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी की जड़ें हिला देगी। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं, काश मैं एक पक्षी होता, आसमान में बिना चिंता के उड़ता, किसी नियम में बंधा नहीं रहता। या फिर काश मैं कोई जानवर होता, ना पढ़ाई का बोझ, ना नौकरी का तनाव, ना रिश्तों की जटिलता। क्या आपके मन में भी कभी यह ख्याल आया है? क्योंकि विवेक नाम का एक युवक भी यही सोचता था। उसे लगता था कि पशु पक्षियों का जीवन ही असली सुख है। क्यों? क्योंकि वे ना तो धोखा देते हैं, ना भविष्य की चिंता करते हैं, ना ही अतीत के बोझ में दबे रहते हैं। जबकि मनुष्य हर पल भागता है, उलझता है और दुखी रहता है। लेकिन दोस्तों, यही वह जगह है जहां हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यही सोच हमें जीवन की गहराई से दूर ले जाती है। और यही बुद्ध कहते हैं, पुत्र, मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है, क्योंकि इसमें ऊंचाई तक जाने की क्षमता है और पतन तक गिरने की संभावना भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम इसे किस दिशा में ले जाते हो। सोचिए जरा, क्या सच में जानवरों का जीवन आसान है? एक छोटी सी चिड़िया को ही देख लो, सुबह से शाम तक उसे भोजन की तलाश करनी पड़ती है। छोटे बच्चों को चोंच में दाना डालकर पालना पड़ता है। बिल्ली, सांप या बाज कभी भी उसकी जान ले सकते हैं। फिर भी वह चिड़िया हार नहीं मानती, संघर्ष करती है और जीती है। एक हिरण को देखिए, हर दिन मौत उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वह भागना बंद नहीं करता। उसका जीवन भी पूरा संघर्ष ही है। फर्क बस इतना है कि उन्हें सोचने की शक्ति नहीं दी गई, वे सिर्फ जीते हैं। लेकिन इंसान को सोचने की शक्ति दी गई है, समझने की शक्ति दी गई है, और यही शक्ति उसे बाकी सभी प्राणियों से ऊपर बनाती है। अब सवाल उठता है कि अगर मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, तो हमें दुख क्यों महसूस होता है? तनाव, चिंता, धोखा और निराशा क्यों हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं? इसका जवाब बड़ा सीधा है दोस्तों, क्योंकि हमने जीवन जीना सीखा ही नहीं। हम जीवन को बोझ मानकर जीते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह अवसर कितनी मुश्किल से मिला है। बुद्ध कहते हैं, हजारों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाना सबसे कठिन है, और हम उस अनमोल मौके को व्यर्थ कर देते हैं यह सोचकर कि पशु पक्षियों का जीवन आसान है। दोस्तों, यह जीवन एक वरदान है। इसमें हमारे पास वह शक्ति है जो पशुओं के पास नहीं। हम अपने विचार बदल सकते हैं, अपनी दिशा चुन सकते हैं, अपने दुखों को ज्ञान और प्रयास से सुख में बदल सकते हैं। हम अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। यह ताकत न तो एक पक्षी के पास है, न ही किसी पशु के पास। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जीवन कीमती है, क्योंकि यही जीवन तुम्हें मुक्ति भी दे सकता है और बंधन भी। यही जीवन तुम्हें रोशन भी कर सकता है और अंधकार में भी धकेल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर हम केवल भोजन की तलाश और जीवित रहने की दौड़ में ही लगे रहते, तो क्या हम कभी गीता सुन पाते? क्या हम कभी वेद उपनिषद जैसी गहराई समझ पाते? क्या हम कभी संगीत, कला, विज्ञान और प्रेम का अनुभव कर पाते? नहीं। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम मनुष्य हैं, और इंसान का असली मूल्य यही है कि वह अपनी सोच से, अपने संकल्प से, अपनी दिशा से अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई पर ले जा सकता है। लेकिन अब सवाल आपसे है, आप इस अनमोल जीवन को किस रूप में जी रहे हैं? क्या आप इसे वरदान मानकर अपने हर पल को श्रेष्ठ बना रहे हैं, या इसे बोझ मानकर दिन काट रहे हैं? विवेक की तरह अगर आप भी सोचते हैं कि जानवरों का जीवन बेहतर है, तो जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या यह सही है कि मुझे सोचने, समझने, चुनने और बदलने की ताकत मिली है, फिर भी मैं दुखी हूं? या यह सच है कि मैं खुद अपने विचारों का गुलाम हूं, और अगर मैंने इन्हें बदल लिया तो मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी? बुद्ध यही सिखाते हैं कि जीवन की असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है।
अगर आप अपने भीतर शांति, दृढ़ता और संकल्प पैदा कर लेते हो तो कोई दुख आपको तोड़ नहीं सकता। आपके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप उससे ऊपर उठ सकते हो। और यही वह जगह है जहां पशु पक्षियों और इंसानों का फर्क समझ आता है। वे सिर्फ जीते हैं, लेकिन हम जीना चुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन कीमती बने तो आज से ही 3 बातें याद रखो। पहला, जीवन को श्राप मत समझो, इसे अवसर समझो। दूसरा, संघर्ष से मत भागो, क्योंकि संघर्ष ही आपकी असली ताकत है। और तीसरा, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दो, क्योंकि वही दिशा आपके भाग्य को बदल देगी। याद रखो, यह जन्म लाखों जन्मों के बाद मिला है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा कि काश मैंने जीना सीखा होता, काश मैंने अपने जीवन को वरदान माना होता। और वह पछतावा सबसे बड़ा दुख होगा। दोस्तों, अगर आज की यह सीख आपके दिल को छू गई है तो खुद से एक वादा कीजिए कि अब से आप इस जीवन को बोझ नहीं, अवसर मानेंगे। आप इसे ऐसे जिएंगे कि हर दिन गर्व से कह सको, हाँ, यह जीवन मेरा है और यह जीवन कीमती है। अब बताइए, क्या आप तैयार हो इस अनमोल जीवन का सही मूल्य पहचानने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन को वरदान मानता हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वे भी समझ सकें कि इंसान होना किसी श्राप से कम नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, चारों ओर सन्नाटा है और भीतर का मन बोझ से भरा हुआ है। अचानक आपको लगता है कि आपकी सारी परेशानियों की वजह सिर्फ एक है, संघर्ष। हां, वही संघर्ष जिससे आप हर हाल में बचना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि बिना संघर्ष के जीवन कैसा होगा? एक ठहरा हुआ पानी जिसमें न ताजगी होगी, न गहराई, न जीवन। दोस्तों, यही कहानी है विवेक की, जो हर बार मुश्किल आते ही पीछे हट जाता था, हर संघर्ष से भागता था, और नतीजा यह हुआ कि उसका चेहरा हमेशा उदासी से ढका रहता था। एक दिन विवेक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन दुखी है, मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। जब जब जीवन में समस्या आती है, मेरा दिल कांप उठता है और मैं भाग जाता हूं। मुझे शांति चाहिए, मैं संघर्ष से बचना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। वे बोले, विवेक, जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें शक्ति देने आई है। तुम संघर्ष से बचना चाहते हो, पर बिना संघर्ष कोई भी इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। संघर्ष से डरना ऐसा है जैसे कोई किसान बीज तो बो दे, लेकिन बारिश और धूप से डरकर खेत छोड़ दे। क्या उसका अन्न कभी उगेगा? विवेक चुप था, उसकी आंखें झुकी थीं। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, इस संसार में कोई भी प्राणी संघर्ष के बिना नहीं जीता। पशु हर दिन संघर्ष करते हैं, भोजन पाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। पक्षी हर सुबह उड़ान भरते हैं, आसमान में मीलों तक भटकते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि अपने घोंसले के लिए दाना जुटा सकें। यहां तक कि एक छोटा सा चींटी का दल भी लगातार चलकर अपने भोजन को इकट्ठा करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे भागते नहीं, वे डरते नहीं, वे स्वीकार करते हैं कि संघर्ष ही जीवन का नियम है। फिर बुद्ध ने विवेक से पूछा, अगर ये पशु पक्षी जिनके पास दिमाग नहीं है जैसा इंसान के पास है, फिर भी संघर्ष करके जीते हैं, तो तुम क्यों छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाते हो? तुम्हें वरदान मिला है सोचने का, समझने का, निर्णय लेने का, और फिर भी तुम भागते हो। विवेक, याद रखो, संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संघर्ष तुम्हारा शिक्षक है। ये वही अग्नि है जो कच्चे सोने को खरा बनाती है। ये वही परीक्षा है जो इंसान की असली शक्ति को बाहर लाती है। विवेक की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे अब एक नई चमक थी। उसे एहसास हुआ कि जो दुख वह समझ रहा था वही असल में उसका साथी था। बुद्ध ने कहा, जीवन का हर संघर्ष तुम्हें ऊपर उठाने आता है। जब तक तुम चुनौतियों से भागोगे, तुम खुद से भी भागते रहोगे, पर जब तुम संघर्ष को गले लगाओगे, तब जीवन तुम्हें गले लगाएगा। याद रखो विवेक, बिना संघर्ष के कोई मंजिल नहीं होती। पर्वत की चोटी पर वही चढ़ पाता है जो पत्थरों से ठोकर खाकर भी आगे बढ़ता है। हवा में उड़ते हुए पतंग को भी आसमान में टिकने के लिए तेज हवाओं से लड़ना पड़ता है। यही नियम है, यही सत्य है। दोस्तों, अगर आप भी विवेक की तरह संघर्ष से भागते हैं तो जीवन बार बार आपको वहीं गिरा देगा।
लेकिन जिस दिन आप ठान लेंगे कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं हर कठिनाई से भिड़ूंगा, उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि यही संघर्ष आपको वह इंसान बनाएगा जिस पर आपको खुद गर्व होगा। हर दर्द, हर परेशानी, हर मुश्किल आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने आई है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको परखे तो शिकायत मत करना, भागना मत, बल्कि कहना, आओ संघर्ष, मैं तैयार हूं। क्योंकि याद रखो, संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जो इसे स्वीकार करता है वही इतिहास रचता है। दोस्तों, अगर आप ये समझ गए तो यकीन मानिए आपके जीवन की आधी समस्याएं आज ही खत्म हो जाएंगी। संघर्ष से दोस्ती कर लो, क्योंकि यही दोस्त आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आप जीवन की राह पर चल रहे हैं और अचानक सामने एक बड़ी दीवार आ जाती है। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उस दीवार को देखकर वापस लौट जाएं, या फिर साहस जुटाकर उसका सामना करें और उसे पार कर जाएं। यही तो हमारी असली आदत है दोस्तों, कठिनाई देखते ही भाग जाना। इंसान जब भी मुश्किलों से टकराता है, उसका पहला विचार होता है, मैं इसे टाल दूं, मैं इससे बच जाऊं। लेकिन क्या सच में भागने से समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, उल्टा, जितना भागोगे उतनी ही समस्या तुम्हारे पीछे भागेगी। विवेक भी यही सोचता था। जीवन में जब भी दुख आता, जब भी कोई परेशानी सामने आती, वह भाग जाता था, लेकिन उसका मन फिर भी शांत नहीं था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्यों मैं भागता हूं, फिर भी दुखी हूं? क्यों मुझे शांति नहीं मिलती? बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी आंखों में झांका और बोले, विवेक, भागने वाला कभी शांति नहीं पाता। शांति उसे मिलती है जो कठिनाई का सामना करता है। याद रखो, जो सामने खड़ा होता है वही आगे बढ़ता है, और जो भागता है उसका पतन निश्चित है। जीवन से भागोगे तो जीवन भी तुमसे भाग जाएगा। बुद्ध ने समझाया, तुम सोचते हो सुख बाहर मिलेगा, कभी धन से, कभी रिश्तों से, कभी सुविधाओं से, लेकिन सच्चाई यह है कि असली शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन समुद्र की तरह गहरा है। जब तक सतह पर रहोगे, लहरें तुम्हें डुबोएंगी, लेकिन जैसे ही भीतर उतरो, वहां एक असीम शांति है। न डर, न चिंता, न भाग दौड़, बस स्थिरता। विवेक, बाहर भागने की बजाय भीतर उतरना सीखो, वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, तो भगवान, अगर सुख भीतर है तो बाहर की दौड़ क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सब इच्छा की शक्ति है। इस संसार की सबसे ताकतवर शक्ति इच्छा है। इंसान जैसा चाहता है वैसा ही जीवन बनाता है। यही इच्छा है जिसने महलों का निर्माण करवाया। यही इच्छा है जिसने जंगल में तपस्वियों को साधना में बिठाया। इच्छा इंसान को उठाती भी है और गिराती भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है या नहीं। विवेक, समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास इच्छाएं हैं, समस्या यह है कि तुम उनकी लगाम नहीं पकड़ते। इच्छाएं तुम्हें खींचती रहती है और तुम उनके पीछे पीछे भागते रहते हो। लेकिन जो इंसान अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है, वही सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, सोचिए जरा, समुद्र में रहने वाली मछली भी हर पल जाल से बचने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन क्या वह समुद्र छोड़कर भागती है? नहीं, वह वहीं रहती है, वहीं जूझती है। तो फिर इंसान क्यों छोटी सी परेशानी से डरकर भागता है? क्यों हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली स्वाद सामना करने में है, न कि भागने में? बुद्ध ने कहा, भागना आसान है विवेक, लेकिन उसका अंत दुख है। सामना करना कठिन है, लेकिन उसका फल अमर सुख है। जब तुम डर के बावजूद खड़े होते हो, जब तुम कठिनाई के सामने कहते हो, आओ मैं तैयार हूं, तब तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति जागती है, और वही शक्ति तुम्हें असली स्वतंत्रता देती है। यही सच्ची शांति है, बाहर भागने से नहीं, भीतर टिकने से। विवेक की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक गलत रास्ते पर चल रहा था। वह हमेशा बाहर सुख ढूंढता रहा, लेकिन असली खजाना तो उसके भीतर था, और उस खजाने को पाने का रास्ता सिर्फ एक था, भागना छोड़ो और सामना करना सीखो। दोस्तों, अगर आप सचमुच जीवन में शांति चाहते हैं तो भागने की आदत छोड़ दीजिए। अगली बार जब कठिनाई सामने आए तो घबराइए मत। मत सोचिए कि काश ये ना होती, बल्कि मुस्कुराकर कहिए,
तू आई है मुझे मजबूत बनाने। मैं तैयार हूं। क्योंकि याद रखिए, जो भागता है वह हारता है और जो सामना करता है वही जीतता है। तो आज ही ठान लीजिए, मैं भागूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा। मैं अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखूंगा, न कि उनके पीछे गुलाम की तरह भागूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं, वह तो आपके भीतर ही थी, हमेशा से। दोस्तों, जरा सोचिए, जीवन में आपने कितनी बार कुछ चाहा होगा। एक अच्छी नौकरी, सफलता, नाम, पैसा, सुख, शांति। लेकिन क्या वो सब कुछ आपको हमेशा मिला? नहीं ना। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि केवल इच्छा होना पर्याप्त नहीं है। केवल चाह लेना आसान है, पर चाह को हकीकत में बदलना कठिन है। इच्छा बीज है, लेकिन उसे पेड़ बनाने के लिए जरूरत है संकल्प की। बुद्ध ने कहा था, सिर्फ चाहने से कोई चीज नहीं मिलती। चाह को जीने की हिम्मत और उसे निभाने का संकल्प होना चाहिए। बिना संकल्प के हर सपना अधूरा रह जाता है, और संकल्प के साथ सबसे ऊंचे सपने भी पूरे हो सकते हैं। सोचिए, एक इंसान है जो रोज मन ही मन ये सोचता है, काश मैं सफल होता, काश मेरी जिंदगी बदल जाए, काश मैं कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन वह उठकर काम नहीं करता। क्या उसकी इच्छाएं पूरी होंगी? कभी नहीं। वह सिर्फ ख्वाब देखता रहेगा, और ख्वाब बिना संकल्प के सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं। वहीं दूसरा इंसान है जिसने तय कर लिया, मैं चाहे कितनी भी बार गिरूं, मैं उठकर फिर से चलूंगा। यही संकल्प है, और यही संकल्प उसे वहां पहुंचाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं बस कागज पर लिखी रह जाए, या आप उन्हें जीवन की सच्चाई बनाना चाहते हो? क्या आप तैयार हो अपने संकल्प की शक्ति को पहचानने के लिए? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। जीवन एक बोझ नहीं है, जीवन एक अवसर है। यह मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं है, यह सौभाग्य है, वरदान है। इस जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मविकास, ज्ञान और सच्ची शांति। लेकिन यह सब हमें बिना मेहनत, बिना प्रयास और बिना संकल्प के नहीं मिलेगा। याद रखिए, इच्छा का जन्म हृदय में होता है, पर संकल्प का जन्म आत्मा में होता है। इच्छा एक क्षणिक चाह है, पर संकल्प जीवन की दिशा बदल देता है। जब आप कहते हैं, मैं ये करूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे करके रहूंगा, तभी ब्रह्मांड भी आपके साथ कदम मिलाने लगता है। आपने देखा होगा, इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने संकल्प की ताकत को पहचाना। कोई भी महान इंसान केवल इच्छा करने वाला नहीं था। उसने संकल्प लिया, और उस संकल्प को अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी इच्छा है जो बार बार आपको खींचती है, जो आपको कहती है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन आप टालते रहते हो? अगर है, तो आज से उसे सिर्फ इच्छा मत रहने दो, उसे संकल्प बना दो। और हां दोस्तों, मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, अगर मेरी ये बात आपके दिल को छू रही है, अगर आप महसूस कर रहे हो कि हां, मुझे अपने जीवन में संकल्प की शक्ति चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। ताकि ये सिर्फ एक सुनने की चीज ना रहे, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। और अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा प्रयास कर रहा हूं आपको सही राह दिखाने का, तो सब्सक्राइब तभी करना जब आपको दिल से लगे कि मैं इसका हकदार हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि आपके संकल्प की गवाही होगी। याद रखिए, संकल्प कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर की वो ज्वाला है जो बार बार कहती है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। यह वही शक्ति है जो इंसान को गहरे अंधेरे में भी प्रकाश दिखाती है। तो दोस्तों, आज से सिर्फ इच्छा करने वाला मत बनो। इच्छा प्लस संकल्प, सफलता। और यह सफलता केवल नाम और पैसा पाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति और संतोष पाने की भी होगी। जीवन आपको मिला है, इसे अवसर समझो, बोझ मत समझो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तो बताइए, क्या आप तैयार हो अपने जीवन में संकल्प की शक्ति को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हो इस जीवन को एक वरदान की तरह जीने के लिए? अगर हां, तो ये वीडियो आपके जीवन की नई शुरुआत है।